जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर हमने आपको 10 सीटों पर भाजपा से कौन कौन दावेदार हो सकता है इसको बताया। अब बारी है सपा की। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद धीरे धीरे हम 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। सबकी नजरें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर उनका स्टैंड क्या रहने वाला है। इस बीच समाजवादी खेमे में अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिनको टिकट देना है अखिलेश यादव ने उनको अपने क्षेत्र में जाकर तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। चलिए दोस्तों, एक एक करके अखिलेश यादव के इन प्रत्याशियों के नाम से परिचित कराते हैं जिनकी चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुंदरकी विधानसभा सीट की। यहां से पूर्व MLC हाजी रिजवान का नाम सामने आ रहा है। दावा यहां तक है कि इनके नाम पर करीब करीब मोहर लग गई है। हाजी रिजवान सपा के टिकट पर 3 बार कुंदरकी से विधायक रहे हैं। 2022 के चुनाव में टिकट कटने पर यह बसपा में चले गए थे। आइए अब बात करते हैं मीरापुर सीट की। यहां से कादिर राणा को सपा का टिकट मिलने की चर्चा है। इनकी गिनती मुजफ्फरनगर के बड़े नेताओं में होती है। लोकसभा और विधानसभा सदस्य रह चुके कादिर राणा ने 2004 के चुनाव में टिकट न मिलने पर सपा छोड़ दी थी और वह कांग्रेस और फिर लोक दल में शामिल हो गए थे। 2007 में उन्होंने लोक दल से जीत दर्ज की थी और 2009 में मुजफ्फरनगर सीट से सांसद बने थे। आइए दोस्तों, अब एक और हाई प्रोफाइल सीट की बात करते हैं। यह सीट फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर की है। यहाँ के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद चुने जा चुके हैं। माना जा रहा है कि सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देने का मन बना चुकी है। अब बात अंबेडकर नगर की कटहली विधानसभा सीट की भी करते हैं। यहाँ के विधायक लालजी वर्मा सांसद चुने जा चुके हैं। चर्चा चल रही है कि लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को सपा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इस नाम पर भी तकरीबन मुहर लग चुकी बताई जाती है। यूपी की राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच की सीट शीशामऊ की बात करते हैं। यहाँ के सपा विधायक इरफान सोलंकी 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चुनावी अखाड़े से बाहर हैं। दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी। मिर्जापुर की मझगमा सीट पर निषाद पार्टी के विनोद बिंद विधायक थे। अब वह भदोई से सांसद चुने जा चुके हैं। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सपा में आए पूर्व सांसद रमेश बिंद इस सीट पर सपा प्रत्याशी हो सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फूलपुर विधानसभा सीट की। यहाँ के विधायक प्रवीण पटेल सांसद चुने जा चुके हैं। यहाँ पर सपा की ओर से पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी और पत्रकार मोहम्मद अनस के नाम की चर्चा तेज है। हालांकि सपा यहाँ पर पटेल कार्ड भी खेल सकती है। अब बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट करहल की कर लेते हैं। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव को यह सीट खाली करनी पड़ी है। यहाँ पर सपा प्रमुख के भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों, आने वाले उपचुनाव को लेकर जैसे जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
बता दें यह उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बात 10 सीटों पर होने वाली हार जीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहीं से यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 का परसेप्शन पैदा होगा। सपा के संभावित प्रत्याशियों से जुड़ी इस खबर के बीच यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि सपा और कांग्रेस चुनाव मिलकर लड़ेंगे। चर्चा है कि 2 से 3 सीटों पर अखिलेश यादव कांग्रेस के पक्ष में फैसला ले सकते हैं। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में काफी कुछ सामने आने वाला है, जिसके बाद तस्वीर साफ होती नजर आएगी। आप हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, जैसे ही उपचुनाव से जुड़ी हुई कोई अहम जानकारी आती है या पार्टी प्रत्याशियों की ओर से जैसे ही घोषणा होगी, सबसे पहले आई इंडिया आप तक जरूर पहुंचाने का काम करेगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।